बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में एक महान राजा रहता था जो एक भव्य महल में निवास करता था। यह महल अपने सुनहरे बुर्जों और चमचमाते फव्वारों के साथ उस भूमि का सबसे अनमोल रत्न था। यह महल ऊंचा खड़ा था, सूरज की रोशनी में जगमगाता और हरे भरे बागों से घिरा हुआ था जो हर रंग के फूलों से सजे हुए थे। गहरे लाल गुलाब, बर्फ से भी सफेद कुमुदिनी और नीले बैंगनी फूल जो आकाश का प्रतिबिंब लगते थे। हवा में हमेशा मधुमक्खियों की मधुर गूंज और खिलते फूलों की मीठी महक होती थी। यह एक अतुलनीय सुंदरता का स्थान था, शांति का एक आश्रय। परंतु जब रात ढलती और सितारे मध्यम पड़ जाते तो एक अजीब, अशांत कर देने वाली उपस्थिति महल की गलियों में रेंगने लगती। एक साया, एक श्राप जो बहुत समय पहले डाला गया था, राज्य को परेशान करता था। यह साया धीरे धीरे कमरे से कमरे तक बिना किसी आवाज के फिसलता और महल की कभी जगमगाती दीवारों पर डरावना अंधकार फैला देता। दिन में राजा का महल शांत और सुंदर दिखता, पर रात में यह प्राचीन दुख से दबा हुआ महसूस होता। राजा, जो एक बहादुर और समझदार शासक था, जानता था कि वह इस श्राप को और ज्यादा टिकने नहीं दे सकता। अपने राज्य को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, राजा ने एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया ताकि उस श्राप को तोड़ सके जिसने उसके राज्य की रोशनी को छीन लिया था। अपनी यात्रा के दौरान राजा अनजान भूमि की गहराइयों में पहुंचा, जहां हर कोने में जादू फैला हुआ था। उसने उन जीवों से मुलाकात की जिनके बारे में केवल कानाफूसी में सुना जाता था। बोलने वाले जानवर जिनकी आंखें रत्नों की तरह चमकती थीं, जो पहेलियां और ज्ञान बांटते थे। वह उन जंगलों से गुजरा जहां पेड़ बातें कर सकते थे। उनकी प्राचीन आवाजें सदियों पुरानी कहानियों से भरी थीं। हर मोड़ पर नए नए चुनौतियां आईं। जंगल की गहराइयों में छिपे हुए समझदार साधु राजा के साहस और बुद्धि की परीक्षा लेते, उसे उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए कठिन कार्य देते थे। फिर भी राजा अपने राज्य को मुक्त करने के निश्चय के साथ हर परीक्षा का सामना करता गया। एक दिन जब ऐसा लगा कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, राजा एक शांत मैदान में पहुंचा। वहां सुनहरी रोशनी में नहाई हुई एक शक्तिशाली परी खड़ी थी। उसके पंख तारों की धूल की तरह चमक रहे थे। वह सूर्य की तरह चमक रही थी। उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली और विस्मयकारी दोनों थी। तुम बहुत दूर आ गए हो, बहादुर राजा, परी ने कहा। उसकी आवाज हवा में संगीत की तरह बह रही थी। लेकिन वह श्राप जिसे तुम तोड़ना चाहते हो, वह केवल प्राचीन जादू से उत्पन्न नहीं हुआ है। जो साया तुम्हारे महल को परेशान कर रहा है, वह तुम्हारे अपने दिल के भीतर की अंधकार का प्रतिबिंब है। वह डर और संदेह जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। राजा चौंक गया, लेकिन उसकी बातों से प्रबुद्ध हुआ। उसने सत्य को पहचान लिया। श्राप केवल एक बाहरी शक्ति नहीं था, यह उसके अपने भय, पछतावे और वह दर्द था जिसे उसने भीतर छिपा रखा था। यात्रा केवल उसके राज्य को बचाने की नहीं थी, यह स्वयं के भीतर के अंधकार का सामना करने की यात्रा थी। इस रहस्योद्घाटन के साथ राजा जानता था कि अब उसे क्या करना है। पूरे साहस को इकट्ठा करके वह नए चांद की रात को महल वापस लौट आया। वह रात जब श्राप सबसे शक्तिशाली था और साए सबसे काले। महल के विशाल कक्ष में राजा अकेला खड़ा था। उस साए का सामना कर रहा था जो उसे इतने समय से परेशान कर रहा था। वह उसके ऊपर मंडराने लगा और अधिक भयावह और विशाल हो गया। एक भयानक प्रतिबिंब जो हर गलती, हर पछतावा और हर डर को दर्शा रहा था जिसे उसने गहराई में दबा रखा था। हवा में तनाव भरा हुआ था और सन्नाटा बेहद गहरा था। लेकिन राजा ने अपनी तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। साए से लड़ने के बजाय उसने उसे गले से लगा लिया, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। उसी क्षण उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद को माफ कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया,
साया घुलने लगा, जैसे सुबह की धूप में धुंध पिघलती है। वह भारी अंधकार जिसने इतने लंबे समय से महल को जकड़ा हुआ था, वह गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकदार प्रकाश ने ले ली। श्राप समाप्त हो गया था। आसमान के तारे पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गए और महल, जो अब अपने लंबे समय से चले आ रहे श्राप से मुक्त था, सुनहरी रोशनी में चमक उठा। बाहर के बागीचे पहले से भी अधिक जीवंत रंगों में खिल उठे और फव्वारे, जो पहले स्थिर थे, अब आनंद से उबलने लगे, जो राज्य के पुनर्जन्म को दर्शा रहे थे। हवा में पक्षियों के गीत गूंजने लगे और पूरा राज्य नई रोशनी में जीवंत हो उठा। अपने साहस, बुद्धिमत्ता और आत्म स्वीकृति की शक्ति से राजा ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि उस सच्चे जादू को भी उजागर किया जो हमेशा उसके अपने दिल में बसा हुआ था। महल आशा का प्रतीक बन गया, एक ऐसा स्थान जहां अब रोशनी और अंधकार दोनों सद्भाव में रहते थे, एक दूसरे को मात नहीं देते बल्कि संतुलन में रहते थे। और उस दिन के बाद से राजा और उसकी प्रजा खुशी खुशी रहने लगे, ये जानकर कि सच्ची ताकत अंधकार से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने में है।